सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आता ही होगा सवाल ये कि गुड़गांव के रेट कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या है सर, एंड क्या है इसका, गुड़गांव के रेट जाएंगे कहाँ तक। अब ये सवाल पूछने वाले 3 लोग हैं, समझिएगा बात को। सब काम हम छोड़ दीजिए, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, आपको हेल्प करेंगी। गुड़गांव SPR से मेट्रो आ रही है द्वारका एक्सप्रेसवे तक और कई जगह जा रही है, उसका एक इंटरचेंज बनेगा, वो भी यहीं पे बनेगा। ISBT का भी प्लान यहीं पे है, आप अगर मास्टर प्लान में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ISBT प्लान भी यहीं पे है। और एक और चीज़ आ गई है इस तरफ, हेलीपोर्ट के बारे में आप सुन रहे होंगे। 2.5 करोड़ के अंदर ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि 2.5 करोड़ के अंदर चीज़ मिल जाए। 2.5 करोड़ के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। क्या क्या ऑप्शंस हैं ये देखिए कि आप आगे आने वाले 4-5 सालों में कितना ज़्यादा रेंट देने लगेंगे और अपनी चीज़ भी नहीं बनाई आपने। समझिए इस अर्जेंसी को। अब मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ जो नहीं ले पा रहे हैं वो डर रहे हैं किसी न किसी चीज़ से। हर इंसान का डर अलग है। आपका डर क्या है? कोई बात नहीं है, इंसान है, हम लोग को सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज ये वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाला है। आज किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं होगी। आज मैं आपको कोई ATS का वीडियो या आशियाना अमारा का वीडियो या SS सिंडाना का वीडियो या क्लोवरडेल का वीडियो नहीं लेके आया हूँ। मैं आपसे बात करने आया हूँ क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जब हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, आपको नंबर नीचे दिख ही रहा होगा, इस नंबर पर जब हमें इंक्वायरी करते हैं, हमसे मिलने आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं या एक क्लटर दिमाग में है आप लोग के, जिसकी वजह से आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हमारे हैं कि हमारी बात समझ में आती है उनको, वीडियो में डायरेक्टली कॉल करते हैं, हमसे मिलने आते हैं, अपनी चीज़ हम उनको ऑप्शन बताते हैं, ये है, ऐसा ऐसा है, अपनी डिसीजन लेके चले जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब उनके लिए तो अब आज बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अगर डिसीजन अपना ले लिया है, अपने गुड़गांव में चीज़ ले ली है, तो हंकी डोरी एकदम रही है, एकदम समझ लीजिए कि आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि अगर गुड़गांव में आपने चीज़ ले ली है। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हैं, आप कहीं फंस रहे हैं, उसके लिए आज ये वीडियो है। बेसिकली सवाल सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा अभी तक जो मैंने सुना है गुड़गांव रियल एस्टेट से रिलेटेड, जो हमारे व्यूअर्स पूछते हैं, आप लोग पूछते हैं, वो ये होता है कि भाई गुड़गांव के रेट कहाँ तक जाएंगे। सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आता ही होगा सवाल ये कि गुड़गांव के रेट कहाँ तक पहुँचेंगे, क्या है सर, एंड क्या है इसका, गुड़गांव के रेट जाएंगे कहाँ तक। अब ये सवाल पूछने वाले 3 लोग हैं, समझिएगा बात को। सब काम हम छोड़ दीजिए, एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, आपको हेल्प करेंगी। 3 लोग होते हैं ये पूछने वाले। पहला इंसान वो है जिसने अपनी चीज़ खरीद ली है, अपना घर खरीद लिया है, वो बस अपने आप को खुश करने के लिए ये चीज़ जानना चाह रहा है कि उसने, हो सकता है कि 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे चीज़ ली हो, आज चीज़ जो है वो 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पहुंच गई, तो वो उसने अपना घर ले लिया, उसने प्राइस लॉक कर लिया था 2-3 साल पहले। वो खाली खुश होना चाह रहा है कि यार कहाँ तक जाएंगे रेट, मतलब अभी मेरा घर की वैल्यू कहाँ तक हो जाएगी, वो ये जानना चाह रहा है। एक तो वो हो गए। दूसरे ये हो गए कि एक चीज़ उन्होंने ली हुई है, प्रॉफिट कमाया हुआ है, प्राइस बढ़ते हुए देखे हैं, एक और इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं कि भाई मैं एक और कर दूँ, लेकिन एक और करने में कहीं मैं पीछे तो नहीं हो गया हूँ, कहीं ये अप्रिसिएशन कहीं रुक तो नहीं जाएगा, कहीं कुछ बबल वाला सीन तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने 9,000 रुपये एक चीज़ ली थी, आज मैं 16-17 हज़ार रुपये चीज़ ले रहा हूँ, तो ये चीज़ 25,000-30,000 तक जाएगी कि नहीं जाएगी। तो वो होते हैं पूछने वाले। और तीसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं जिन्होंने अभी तक कोई चीज़ नहीं ले पाए हैं, जो कोई चीज़ अभी तक नहीं ले पाए हैं और लेने का सोच रहे हैं। वो लोग, आपको सुन के ही समझ में आ रहा होगा कि तीनों में से जो तीसरा वाला पार्ट है, तीसरे वाले जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि पहले 2 लोगों ने तो चीज़ अपनी ले ली, प्राइस लॉक कर लिया है। अब अगर जो दूसरे वाले लोग हैं, अगर एक इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते हैं, तब भी एक चीज़ तो उन्होंने ले ली है ना, या किसी ने अपना घर ले लिया है, 2022 में हो, 21 में हो, 23, 24, 25 में, अभी तक लेकिन चीज़ उन्होंने ले ली है। नुकसान में अभी तक वो लोग हैं जो लोग अभी तक चीज़ नहीं ले पाए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो यही है कि वो लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कत जो फंस रही है, वो या वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं या वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हम लोग अभी खड़े हैं, ये इस जगह पे हम लोग क्यों खड़े हैं, थोड़ी सी आवाज़ भी आपको आ रही होगी, ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी। तो आइडिया ये है यहाँ पे खड़े होने का, आपको पीछे क्रिसूमी दिख रहा होगा, ये क्रिसूमी है, ये CPR है, सेंट्रल पेरिफेरल रोड है, उस तरफ NH8 है और इस तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। इस जगह पे हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज इस वीडियो में कई अपडेट्स भी आपको हम देंगे, रेट्स की बात करेंगे और जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों के साथ उसकी बात करेंगे। यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, फिर सोचा हमने कहा एक अपडेट आपको और दे दें। आप लोग बड़ा मुझे बोलते थे कि सिंडाना का आप बड़ा नाम लेते हैं कि भाई सिंडाना के हमने बहुत वीडियो बनाए, हमें सिंडाना पर्सनली बहुत पसंद था।
प्रोजेक्ट और अभी भी बहुत पसंद है ऑब्वियसली, लेकिन अब वो सोल्ड आउट है। लेकिन ये बहुत होता था कि भाई सिंडाना का आप बहुत नाम लेते हैं, सिंडाना आपको क्यों इतना पसंद है। अब आइए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए इधर पीछे ये बिल्डिंग आपको दिख रही है, कॉमर्शियल बिल्डिंग खड़ी है, ये एसवीएच करके बिल्डिंग है। उसके बगल में आपको ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे बिल्डिंग्स, थोड़ा आप जूम करके देख सकते हैं कि ब्राउन कलर की बिल्डिंग्स दिख रही होंगी जो इमार पाम गार्डन्स है। तो ये एसवीएच जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है इसके जस्ट पीछे सिंडाना आ रहा है। एसवीएच लगभग 22 फ्लोर के आसपास का है और सिंडाना जो होगा वो लगभग मान के चलिए आपके 32 फ्लोर और 33 फ्लोर का है। मैंने सिंडाना को इसलिए बनाया था क्योंकि मैं हमेशा लोकेशन के ऊपर बहुत वाउच करता था। अब आप ये चीज़ देख रहे हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं आप पूरा, थोड़ा वाइड एंगल में आप देख लीजिए, ये पूरा पब्लिक यूटिलिटी वाला है। आप अगर गुड़गांव के मास्टर प्लान में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एरिया वो है जो पब्लिक यूटिलिटी वाला है। इसी एरिया में एक पार्ट में आने वाला है मेट्रो स्टेशन, यानी कि मेट्रो इंटरचेंज होगा, पूरा मेट्रो हब होगा, जो कि कई जगह के आरआरटीएस को जो गुड़गांव एसपीआर से मेट्रो आ रही है द्वारका एक्सप्रेसवे तक और कई जगह जा रही है, उसका एक इंटरचेंज बनेगा, वो भी यहीं पे बनेगा। आईएसबीटी का भी प्लान यहीं पे है, आप अगर मास्टर प्लान में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आईएसबीटी प्लांट भी यहीं पे है। और एक और चीज़ आ गई है इस तरफ, हेलीपोर्ट के बारे में आप सुन रहे होंगे कि हेलीपोर्ट की भी खबर आ गई है कि हेलीपोर्ट का काम जो है वो शुरू हो रहा है, हैंगर्स बनेंगे और हेलीकॉप्टर सारे यहीं पे आके उनके हैंगर्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप खुद सोचिए कि इस तरह की चीज़ें जब आनी है, और सिंडाना आपने देखा कितना करीब है, तो इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें बोलता था। और भी रीज़न मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको चीज़ दिखा दूं जो चीज़ दिखाने है। आप थोड़ा जूम करके देखिए, आपको वहाँ पे खुदाई होती हुई दिख रही होगी, डिगिंग होती हुई दिख रही होगी आपको, है ना। ये डिगिंग जो हो रही है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली अभी यहाँ पे ये वाटर पाइपलाइन पड़ रही है। वाटर पाइपलाइन पड़ने के बाद का जो स्टेप है वो है ये हाई टेंशन वायर आपको दिख रहे हैं, ये देखिए पीछे आपको दिख रहे होंगे, हाई टेंशन लाइन जा रही है, ये हाई टेंशन वायर्स हैं। ये शिफ्ट होने टुवर्ड्स रोड, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, जिस तरफ मैं खड़ा हुआ हूँ उस तरफ ये शिफ्ट होने, क्योंकि लैंड पार्सल के बीच से जो पब्लिक ये पूरा गवर्नमेंट का लैंड पार्सल है, इसके बीच से ये जा रहा है, तो इसको रोड की तरफ शिफ्ट करना है थोड़ा सा, ताकि ये लैंड पार्सल क्लियर हो पाए और इस पर आगे काम हो पाए। आगे काम कौन से होने जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली काम होना शुरू हो गया है, काम दिखना शुरू हो गया है, और जब काम दिखना शुरू हो जाता है तब थोड़ा लोगों को कॉन्फिडेंस आता है। अब जैसे मैंने बताया था सिंडाना के केस में कि सिंडाना की जो पास में एकदम रोड है वो बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि ये इसके से मिली हुई रोड है, और जब ये सब चीज़ें जब काम शुरू होगा तो वो रोड भी ऑब्वियसली बनेगी, और वो रोड डायरेक्ट कनेक्ट होगी NH8 पे। एक चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं वो रुकी हुई थी, वो था टोल का भी ये था कि टोल शिफ्ट होना है। अब NHAI में आप जाके पता कर सकते हैं, कोई अगर आपके नोन हो तो NHAI में जाके आप पता कर सकते हैं कि टोल बहुत जल्दी पंचगांव में शिफ्ट होने वाला है। अब ये सब पूरी प्लानिंग थी गडकरी जी की, आपने सुना होगा बड़े न्यूज़ में कि गडकरी जी बोल रहे हैं कि धौला कुआं से एयर टैक्सी मैं चलाऊँगा और मानेसर तक जाएगी। मानेसर, पंचगांव, ये सब आप बहुत दिन से सुन रहे होंगे। तो टोल भी पीछे शिफ्ट करा जा रहा है। अब जैसी टोल की खबर आई कुछ दिन बाद, अभी रिसेंटली डिज्नीलैंड की खबर आ गई कि डिज्नीलैंड थीम पार्क आ रहा है, 500 एकड़ का लैंड जो है वो अनाउंस कर दिया गया है, और हमारे चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर से जाके मिले और सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आगे का प्रोसेस होना है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब न्यूज़ आती है, तभी चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये समझना है, जो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो रोड बनी हुई है ना, कहने का मतलब ये है, ये जो रोड बनी हुई है, आप मुसलसल आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ चल रही हैं और लोग आराम से जा रहे हैं, सीमलेस कनेक्टिविटी है। तो क्रिसूमी आप बना देख रहे हैं, ना पहले ये क्रिसूमी बना हुआ था और ना पहले ये रोड बनी हुई थी। समझने वाली बात ये है, क्रिसूमी में जो स्टूडियो अपार्टमेंट एक टाइम पे कहीं ना कहीं 1.2-1.3 CR तक का मिल जाता था, आज वो 2.5 करोड़ में भी नहीं मिल रहा है। आपको पता है ये चीज़। 2 BHK जो कहीं ना कहीं 2 करोड़ के आसपास मिल जाता था, आज 4 करोड़ के आसपास है। तो समझने वाली बात ये, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, मैं ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि भाई 2.5 करोड़ के अंदर ज़्यादातर लोग चाह रहे हैं कि 2.5 करोड़ के अंदर चीज़ मिल जाए। 2.5 करोड़ के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा तो है नहीं। क्या क्या ऑप्शंस हैं? एक तो ATS वाला, जैसे मैंने आपको रिसेंटली वीडियो बताया, ATS कहीं ना कहीं 2.31 CR में 3.5 BHK इन्होंने एक नया टावर लॉन्च करा है, वो चीज़ मिल जाती है। दूसरा आता है आशियाना अमारा का। आशियाना अमारा के भी कुछ ही यूनिट्स बची हैं, 3 BHK प्लस 2T और 3T की। 4 BHK तो मिल जाएगा, 3 BHK 2T 3T की बहुत कम यूनिट्स बची हुई हैं। और उसके बाद फिर MRG क्राउन आ जाता है, लेकिन वो MRG क्राउन का जो है वो कहीं ना कहीं 3 करोड़ तक चीज़ जा रही है।
छोटा वाला जो उसका पार्ट है, छोटा वाला जो उसका फ्लैट है, वो कहीं ना कहीं 2.5 करोड़ के अंदर आ जाएगा। ऐसे सिंडाना में कुछ कैंसिलेशन में यूनिट्स आई हैं, किसी का हिसाब किताब नहीं बन रहा था, कुछ क्लाइंट्स थे जो कहीं फॉरेन शिफ्ट हो गए या जिनका लोन नहीं हो पाया या कुछ भी ऐसा था, तो 3, 4, 5 यूनिट्स आई हैं ऐसे सिंडाना में भी, तो वो भी आप चीज़ ले सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, गंगा था, गंगा 89 सेक्टर 89 में अभी बहुत हिट प्रोजेक्ट गया है। 2.25 CR में उन्होंने लॉन्च करी थी चीज़। कई लोग उसमें ये था कि भाई गंगा पता नहीं बना पाएगा नहीं बना पाएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा क्या नहीं आएगा। कई लोग आए, कई लोग ने अपने चेक दे दिए, EOI अपनी दे दी, कई लोग नहीं दे पाए। जो लोग नहीं दे पाए उनका क्या था कि भाई वही वाली चीज़ दिल को बहलाने वाली कि पता नहीं बना पाएगा नहीं बना पाएगा, और अभी तक कोई चीज़ बना के नहीं दी है। खुद सोच के देखिए 264 यूनिट्स हैं, 264 यूनिट्स आएंगी, सिर्फ 66 प्लॉट्स हैं, उसके ऊपर 450 के आसपास चेक आ गए। तो भाई साहब ऐसा अगर होता कि अगर इतनी प्रॉब्लम होती या लोगों को समझ में ना आ रही होती चीज़, तो इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स थोड़ा ना आता। कहने का मतलब ये है, बुरा मत मानिएगा चीज़ को, समझिएगा, आपके फ़ायदे की चीज़ है। कई बार हम लोग हमारा दिमाग, हमारा दिल जो है ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में लाता है जो अपने दिल को बहलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं कि भाई अभी रुक जाओ, अभी आएंगे और प्रोजेक्ट्स आएंगे और मिल जाएगी और चीज़ मिल जाएगी, अभी रहने देते हैं, अभी देखते हैं, और है ना। पोस्टपोन करना किसी भी प्लान को, किसी भी डिसीजन को सबसे आसान चीज़ होती है, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है। तो और एक चीज़ और मैंने अपने वीडियो में बताई हुई है कि गुड़गांव जो है अभी सिर्फ टिमटिमा रहा है या टिमटिमाना शुरू करा है, जगमगाना भी बाकी है। तो डिज्नीलैंड की न्यूज़, टोल शिफ्ट होने की न्यूज़, सामने एकदम ग्लोबल सिटी आ रही है, ये जो पब्लिक यूटिलिटी वाला बन रहा है, हेलीपोर्ट बनने वाला है, ISBT, मेट्रो स्टेशन, ये सारी चीज़ें गुड़गांव में होनी है। अब कॉन्सिक्वेंटली जब इतनी सारी चीज़ें गुड़गांव में होनी है तो रेट क्यों ऊपर नहीं जाएंगे? जो सवाल आपका होता है कि भाई रेट कितने ऊपर जाएंगे, कितने ऊपर का तो देखिए किसी को नहीं पता है। कैमेलियाज़ जो था, जब कैमेलियाज़ लॉन्च हुआ था, कहीं ना कहीं 22,000 रुपये के आसपास का पर स्क्वायर फीट रेट था। आज आपको पता है रेट क्या है? 190 करोड़ वाली डील हम हटा भी दें, उसके बावजूद भी 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेट चल रहा है वहाँ पे। रेंट पे अगर किसी को लेना है तो 13.5 लाख रुपए के आसपास। अब एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, आप देखिएगा, 13.5 लाख रुपए का एक 4 BHK मिल रहा है रेंट पे, जिसके लिए आपको 3 महीने का डिपॉजिट भी देना है, यानी कि 50 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब तो आप रेंट पे रह पाएंगे कैमेलियाज़ में। वही चीज़ लोगों ने आज, मतलब उस टाइम पे 2016-15 के टाइम पे 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे ली थी, आज वो 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे है। लोगों ने उस टाइम पे भी ली थी जब गोल्फ कोर्स रोड बिल्कुल नहीं बनी थी, हम मेरे सामने की बात है, धूल मिट्टी थी वहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, मैं आजकल ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको बहुत ही परफेक्ट चीज़ ढूंढ रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं आप कि आप 2022 में नहीं है, 2021 में नहीं है। 2.3 CR में या 2.4 CR में अगर आपको 3 BHK मिल रहा है तो आप चाह रहे हैं कि रोड भी सामने पूरी बनी हुई हो और कंस्ट्रक्शन जो है वो माइवन कंस्ट्रक्शन भी हो, DLF के लेवल का ब्रांड हो, पब्लिक लिमिटेड या तो कंपनी हो। आप ये चीज़ चाह रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो 6-7 करोड़ 10 करोड़ के आसपास की चीज़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, पीछे इधर DLF ने लॉन्च करा प्रिवाना, 10 करोड़ के आसपास की चीज़ थी, कहाँ रोड बनी हुई है? अभी आप देखें DLF फेज 6 तो डेवलप करेंगे। आप किस पे भरोसे पे कर रहे हैं कि DLF जिन्होंने लिया है DLF प्रिवाना, तो ये है कि DLF वही बना देता है, ये उनको कॉन्फिडेंस। लेकिन रोड कहाँ बनी हुई है अभी? वहाँ पे लिवेबल एरिया है वो नहीं है। अगर आप कहें कि इस जगह उस एरिया में आप जाके अभी रहने लगो तो आप वो बहुत लिवेबल एरिया नहीं है, लेकिन वो हो जाएगा ऑब्वियसली। ये भरोसा करना इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं इतना घबराने की कोई बात नहीं है। 2012 में, 2011 में, 2010 में नहीं है आप लोग, जब रेरा नहीं था, जब फ्रॉड हो जाते थे। नोएडा की तरफ आपने बहुत सुने होंगे, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं हम अपने हाथ पहले जला चुके हैं इसलिए इतना सोच रहे हैं। ठीक बात है बिल्कुल, लेकिन ये भरोसा आप हमारे ऊपर भी कर सकते हैं कि हम गलत प्रोजेक्ट कभी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। कोई भी आपने देखा होगा, मेरे व्यूअर्स को मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि वो अगर देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट का वीडियो हमने अगर नहीं बनाया है तो पूछते हैं कि भाई फनकार जी आपने वो वीडियो नहीं बनाया, उसका प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कुछ गड़बड़ है क्या? तो उनको पता है कि मैं उसी प्रोजेक्ट का वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं पूरी फुली कन्विंस्ड होता हूँ। अगर मैं आपको ATS सजेस्ट कर रहा हूँ या अगर मैं आपको आशियाना हमारा सजेस्ट कर रहा हूँ या जो भी प्रोजेक्ट सजेस्ट कर रहा हूँ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। आपको करना ये है, आपको हमारे ऊपर भी थोड़ा भरोसा करना है, आपको आके समझनी है चीज़। पहले तो आपको ऑन कॉल हमें पूरी रिक्वायरमेंट बतानी है कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो हम आपको बताएंगे भाई आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ है। अब आप आके चीज़ देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना,
अब मैं ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ जो नहीं ले पा रहे हैं वो डर रहे हैं किसी न किसी चीज़ से। हर इंसान का डर अलग है। आपका डर क्या है? कोई बात नहीं है, इंसान है, हम लोग को सबको डर लगता है, गला सबका सूखता है। तो ये तो लाइन ही है। तो अगर आप डर रहे हैं, आपको कोई चीज़ रोक रही है, तो आप हमसे डिस्कस करिए क्या चीज़ आपको रोक रही है। गुड़गांव का रेट रुकने वाले नहीं हैं, गुड़गांव के रेट ऊपर ही जाएंगे अभी, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो खिंच रही है मानेसर पंचगांव की तरफ। तो गुड़गांव में अपनी एक चीज़ ले लेना आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि रेंटल की मैं अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा और उस पर भी आता हूँ कि रेंटल आप कब तक आप रेंट देते रहेंगे। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आप खुद देखिएगा रेंट कितना बढ़ रहा है। आप अगर अपना आज चीज़ नहीं खरीदेंगे, प्राइस लॉक नहीं करेंगे, अपनी चीज़ नहीं खरीदेंगे, आज से 4-5 साल बाद क्या रेंटल हो जाएगा। आज जो 60,000 में चीज़ आपको 3 BHK मिल रहा है, तो क्या 60,000 में मिलता रहेगा? अगले साल वो 70,000 हो जाएगा, क्योंकि 10% वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि 10% ही ओनर बढ़ा रहा है, वो मार्केट रेट के हिसाब से बढ़ा रहा है। 20% इंक्रीज़ हो रहा है, 30% भी हाइक मांग रहे हैं लैंडलॉर्ड्स। वो लैंडलॉर्ड आप भी बन सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। नहीं तो ये देखिए कि आप आने वाले 4-5 सालों में कितना ज़्यादा रेंट देने लगेंगे और अपनी चीज़ भी नहीं बनाई आपने। समझिए इस अर्जेंसी को कि भाई अर्जेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। अगर आपको नहीं समझ में आई चीज़ तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपको जब तक समझ में नहीं आएगा कि मुझे अभी अपना घर लेना ज़रूरी क्यों है, तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये हम आपको समझाएंगे, हम आपकी चीज़ समझेंगे, आपके प्रॉब्लम को समझेंगे, आपके क्लटर को समझेंगे, उसके बाद फिर आपको सजेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आपकी भाई मर्जी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बात करना है, इस नंबर पे आप बात करेंगे। बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। बिल्कुल दिल खोल के अपने जो दिमाग में चल रहा है वो बताइए, ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ और आपको आपका घर दिला पाएँ। क्योंकि अभी नहीं ले पाए गुड़गांव में तो फिर मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, प्राइस बढ़ते चले जाएंगे और वो चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी और आनी है। तो ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। कुछ अपडेट्स और हैं जो मैंने रोक लिए हैं इस वीडियो के लिए, मैं अगले वीडियो में अभी आऊँगा। कुछ ना कुछ अपडेट्स और हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल आपको करना ये है कि इस नंबर में हमें कॉल करना है, या #2.5 CR आप लिख देंगे। अगर आप 2.5 CR में चीज़ देख रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादातर लोग वही लोग कन्फ्यूज़ हैं आजकल जो अंडर 2.5 CR चीज़ चाह रहे हैं। 4.5 करोड़ 6 करोड़ वाले तो अपने डिसीजन ले रहे हैं, है ना। तो बस इतनी सी बात करनी चाहिए। आप करना है आपको ये, इस नंबर पर कॉल करना या #, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।